ये कहानी उन चारों भाइयों का है जो आपस में लड़ाई कर रहे थे और उन चारों को ये फैसला नहीं कर पा रहे थे जे सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़े कौन है। तो एक छोटा भाई बोला कि ऐसे हम लोग लड़ते झगड़ते रह जाएंगे, तो चलो महादेव के पास गए। वास्तव में चारों भाई थे। एक थे सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग। जब आपस में सब लड़ाई कर रहे थे, महादेव के पास में जा कर के बोले कि हे महादेव, सबसे सर्वश्रेष्ठ हम हैं। तो महादेव बोले कैसे आप हो? तो सतयुग बोले कि हमारे युग में श्री हरि 3 अवतार लिए। त्रेता बोले हमारे युग में मर्यादा पुरुष उत्तम जन्म लिए, कुंभकर्ण जन्म लिए, रावण जन्म लिए। द्वापर बोले मेरे युग में भी 5 पांडव जन्म लिए, श्री कृष्ण विराट रूप में जन्म लिए। तो कलयुग बोला हमारे युग में बहुत काम हुआ। तो महादेव बोले कि ऐसे चारों भाई मत लड़ो और इसका परीक्षा दो। तो बगल में माता बैठी थी। माता बोली कि हे स्वामी, ऐसे तो मेरे चारों पुत्र लड़ झगड़ के आपस में ही नष्ट हो जाएंगे, सब आप कुछ फैसला कीजिए। तो महादेव बोले कि चारों परीक्षा दो। तो चारों युग बोले कि ठीक है, परीक्षा के लिए हम लोग तैयार हैं। तो महादेव 1000 टन के एक तसला बनाए और ढेर सारे चावल मंगाए। बोले कि ये चावल बना करके हमारे सारे शिवगणों को भोजन करवा दो। तो सतयुग जो है से अपने आदमी को, बहुत एक बलिष्ठ आदमी को बुलाया। बोला ये वहाँ से तसले उठा के यहाँ लक्कर पड़ा है, लेके आओ, खाना बनाओ और सबको खिला। तो सतयुग के लोग इतना बलिष्ठ थे, वो उठा के लाए तसला, चावल लाए, खाना बना के सारे शिवगणों को भोजन करा दिए। अब बारी आई त्रेता के, सेम ही काम था, त्रेता वाला भी कर दिए। अब आया द्वापर में। द्वापर के बोले तो भीम जैसे बलिष्ठ लोग के लाए, मगर तसला 1000 टन के था। तो फिर भी वो खींच तीर के लेके आया और अपना खाना बनाया। खाना बना के सारे लोग को भोजन करा दिया। तो तीनों युग जा कर के वहाँ बैठ के हंस रहे थे कि हमारे युग में इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे आदमी होता था, तो ये काम तो कर लिया। कलयुग में आदमी को लंबाई सिर्फ 3.5 हाथ होता है और ये कैसे करेगा, देखते हैं। तो महादेव कलयुग को बोले कि वहाँ पर से तसले उठा के लेके आओ, भोजन बना के सारे शिवगण को भोजन कराओ। कलयुग ने अपने एक महाचलाक इंसान को बुलाया। बोला कि वहाँ पे तसला पड़ा, चावल पड़ा, लक्कर पड़ा, उठाओ और भोजन कराओ, सारे शिवगणों के भोजन कराओ। तो वो बहुत तेज चलाक आदमी था। वो आदमी क्या करा, सोचा इतने भारी तसला तो मैं उठा नहीं पाऊँगा। वहीं पर मैं जा कर के उसने गड्ढे खोद के आग जला के और खाना बना दिया। खाना बना के रख दिया, अपने बैठ गया और शिवगण में से 4 लोग को बुला लिया। 4 लोग के बुला के बोला कि इसमें से दाल चावल सब्जी जो भी बना है सारे लोग को बैठा के भोजन करा दो। और खुद बैठा रहा, सारे लोग को भोजन करा दिया। जो बाकी 4 लोग शेष बचे थे उन्हें उसने भोजन करा दिया, जिसने कलयुग बुलाया था। भोजन करा के तसले उसले धो धा के माँ जूझ के वो अपना आ गया। वो अपने कलयुग के पास बोला ये स्वामी, मैंने आपके काम कर दिया। बोला ठीक है, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जा सकते हो। तो महादेव के पास गया। तो महादेव चारों को बुलाए तो देखे चारों तो सेम काम कर दिया बराबर, इसमें छोटा बड़ा कौन है। तो देखा कि हमारा कलयुग ने थोड़ा अलग काम किया है। तो महादेव बोले कि सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा हमारा कलयुग ही है। कोई आदमी अपने लंबाई से बड़ा नहीं होता, अपने कर्म से बड़ा होता है। कलयुग ने ऐसा काम कर दिखाया जो हमारे कलयुग में आने वाले में आविष्कार होगा, मशीनों के, पैसे के, हर चीज़ के। कोई किसी के अधीन में नहीं रहेगा, सब अपना कमाएगा, अपना खाएगा और अपना रहेगा।